लेट्स टॉक मनी कोर्स के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है और वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। लेट्स डिस्कस प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कोई भी कंपनी अपने शेयर्स का न्यू इश्यू करती है। न्यू इश्यू आपने आईपीओ जरूर सुना होगा। जी हाँ, न्यू इश्यू का मतलब है आईपीओ विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कोई भी कंपनी को जब मार्केट से पैसे रेज करने होते हैं और वो अपने शेयर्स का न्यू इश्यू करती है, उसे ये करना होता है आईपीओ के थ्रू और ये होता है प्राइमरी मार्केट में। अब आइए समझते हैं कि ये आईपीओ कैसे वर्क करता है। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। कंपनी की सेल्स अभी इंडिया के कुछ रीजन्स तक लिमिटेड है। एबीसी कंपनी चाहती है कि वो अपनी सेल्स को इंडिया की और रीजन्स में भी एक्सपैंड करे और स्टेट्स में भी अपना सेलिंग स्टार्ट करे। इसके लिए कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, अपना सप्लाई चेन एक्सपैंड करना होगा और अलग अलग रीजन्स में ऑफिसेस सेटअप करने होंगे। इन सब के लिए चाहिएगा कंपनी को इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कैश। कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाह रही है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, लेकिन वो ये कैश इंटरनली नहीं रेज कर सकती, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि अब वो ये कैश रेज करेगी जनरल पब्लिक से। अब ये जो पब्लिक है ये इन्वेस्ट करती है एबीसी कंपनी के बिजनेस में और बदले में कंपनी इश्यू करती है उन्हें शेयर्स। तो ये जो फंड रेजिंग और न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, ये होता है आईपीओ के थ्रू। कंपनी न्यूज मीडिया में अनाउंस करती है कि वो आईपीओ ओपन कर रही है और पब्लिक आईपीओ की डेट्स के अंदर इश्यू को सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें अलॉट होते हैं शेयर्स। इस आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट के बाद जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो बन जाती है एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब जो भी इन्वेस्टर्स एबीसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं आईपीओ के थ्रू, वो सभी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं एबीसी कंपनी के इक्विटी होल्डर्स। उन्हें मिलती है कंपनी में पार्ट ओनरशिप। अब आइए लेते हैं एक और सिनेरियो। मिस दिशा जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने इसी कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लिया था और उन्हें अलॉट हुए थे करीब 200 शेयर्स। अब आईपीओ क्लोज होने के कुछ हफ्तों बाद मिस दिशा को पैसों की कुछ जरूरत आ पड़ी है और वो इन शेयर्स को सेल करना चाह रही है। मिस दिशा के कजिन है मिस्टर रोहित फ्रॉम मुंबई। उन्होंने इस कंपनी के आईपीओ को मिस कर दिया था। अब वो चाह रहे हैं कि वो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो क्या मिस दिशा मिस्टर रोहित को अपने शेयर्स सेल कर सकती है, या फिर वो एबीसी कंपनी में ही कॉल करके ये कहें कि मुझे अब अपने शेयर्स वापस बेचने हैं, तो प्लीज मेरा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट मुझे वापस दे दो। ये दोनों ही ऑप्शंस दिशा के पास अवेलेबल नहीं है। ना तो वो किसी और को अपने शेयर्स बेच सकती है और ना ही कंपनी अपने शेयर्स उनसे वापस खरीदेगी। तो अब दिशा के पास शेयर्स को सेल करने का क्या ऑल्टरनेटिव है? राइट, दिशा के पास ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट का, जहां पर जाकर वो अपने शेयर्स को सेल करेंगी। प्राइमरी मार्केट होता है सिर्फ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए। जो भी बाद की डीलिंग्स है वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में होता है स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज पर हर वो कंपनी जो आईपीओ करती है उसे आईपीओ के बाद अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना होता है, जिससे कि उस कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक में परचेज या सेल के लिए अवेलेबल हो जाए। अब एबीसी कंपनी को भी अपने शेयर्स को आईपीओ के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना होगा, जिससे कि मिस दिशा उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर सेल कर पाए और मिस्टर रोहित, जिन्होंने आईपीओ सब्सक्राइब नहीं किया था, वो अब सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज से अपने उन शेयर्स को खरीद सकेंगे। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये भी इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होते हैं इंटरमीडियरीज, जिन्हें कहते हैं ब्रोकर्स। सारे ट्रेड्स होते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। अब ये ब्रोकर्स कोई इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स या फिर कंपनी भी हो सकते हैं। इन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना होता है टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज ब्रोकर। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज ही स्टॉक मार्केट है। ये वो जगह है जहां सभी कंपनी के शेयर्स परचेज या सेल होते हैं। इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन दो जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। बाकी के जो 21 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो रीजनल एक्सचेंजेस हैं और इनसे थोड़े कम एक्टिव हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी।
हम पढ़ते और सुनते रहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूज के बारे में कि सेंसेक्स 80,000 क्रॉस कर चुका है या अगले कुछ सालों में 2 लाख क्रॉस करने वाला है। आइए समझते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और इनकी वैल्यूज इतना मायने क्यों रखती है। पहले बात करते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स है एक इंडेक्स। ये इंडेक्स वो नंबर होता है जो कि एक रेशियो है और जो प्राइस मूवमेंट्स के डिफरेंसेस को शो करता है। सेंसेक्स जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी 30 कंपनीज की शेयर प्राइसेस का इंडेक्स है। ये कंपनीज अलग अलग मेजर सेक्टर से सिलेक्टेड हैं, इसीलिए इन कंपनीज की ग्रोथ हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिकेटर है। इसी वजह से सेंसेक्स जो है हमारे कंट्री की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहलाता है। अगर हमारी कंट्री की मेजर कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है तो सेंसेक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ना इन्वेस्टर का इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस शो करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंसेक्स की टॉप कंपनीज की लिस्ट एक पाई चार्ट के फॉर्म में मैंने शो की है, जिसमें आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ये सब हैं हमारी इंडेक्स की टॉप कंपनीज जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का इंडेक्स है। ठीक उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का इंडेक्स है निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स है टॉप 50 कंपनीज की शेयर प्राइसेस का। नॉर्मली देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट्स ऑलमोस्ट कोरिलेटेड रहती हैं, यानी कि ये साथ साथ ऊपर या नीचे चलते हैं। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स का पिछले 5 इयर्स का चार्ट। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में सेंसेक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स का पिछले 40 इयर्स का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स एज एन इंडेक्स हैज ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, शॉर्ट टर्म में ओकेजनल डाउनफॉल्स या डिक्लाइंस हम देख सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर स्टॉक्स को एटलीस्ट 5 to 10 इयर्स होल्ड करता है तो ये जो डिक्लाइन या फॉल है इनसे इम्यून हो जाता है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा। अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप 1-on-1 पेड सेशन लेना चाहते हैं then please contact us at the below given numbers and don't forget to subscribe to this channel. Bye bye.